था। कोई डिस्चार्ज मतलब सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इसका देश के अंदर शांति भंग करना चाहते हैं, इस देश को मामला खराब करना चाहते हैं। 2024 का चुनाव मुद्दा बना रहे हैं। संघ का चुनाव, विधानसभा भी सिर पे है। हाँ। तो परवारी बनाए वहाँ शांति भंग कराएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। राजभर अब एनडीए में, ओपी राजभर अब एनडीए में। जब वो अलग थे तब वो इनको कोस रहा था, तो इनके तो अब ले लिए उसको। अजीत पवार को ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते थे अजीत पवार 27,000 करोड़ का घोटाला, और वहाँ का उप मुख्यमंत्री कहता था इसको चक्की भिजवा देंगे। रमेश बिधूड़ी को लेकर आपके क्या विचार? उन्होंने संसद में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, ये सच में क्या मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का विषय था? देखिए, रमेश बिधूड़ी के जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद, और एक उनका एमपी इस तरह की आतंकवाद और गाली बक के बात करे, निंदनीय है। अगर कोई दूसरा एमपी उनकी पार्टी के अलावा उनका कोई अगर इस तरह की भाषा बोल देता, तुरंत उसको निष्कासित कर दिया जाता। कोई डिस्चार्ज मतलब सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसको तो तुरंत तो सस्पेंड करना चाहिए था। ये क्या आपने निष्कासित करना चाहिए, उसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। शांति भंग करने पार्लियामेंट उसके अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसका देश के अंदर शांति भंग करना चाहते हैं, इस देश को मामला खराब करना चाहते हैं। 2024 का चुनाव मुद्दा बना रहे हैं, तो ये निंदनीय है। उनको उनका पद बढ़ा दिया गया, उनको राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया। चुनाव नजदीक है राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान का चुनाव, विधानसभा भी सिर पे है। हाँ। तो परवारी बनाए वहाँ शांति भंग कराएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। इनके पास चुनाव मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है। इनके पास सब मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका अपना ही साथ नहीं है। उनकी जो गठबंधन में 38 गठबंधन है, जो कल तक जब अखिलेश के ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ था तो योगी को जेल भिजवा रहा था, मोदी को कोस रहा था। आज उनको अपनी गोद में बिठा रखा उसने। राजभर उनके हिस्सा हुआ गठबंधन के। राजभर अब एनडीए में, ओपी राजभर अब एनडीए में। जब वो अलग थे तब वो इनको कोस रहा था, तो इनके तो अब ले लिए उसको। अजीत पवार को ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते थे अजीत पवार 27,000 करोड़ का घोटाला, और वहाँ का उप मुख्यमंत्री कहता था इसको चक्की भिजवा देंगे, और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। गुंडों की सरकार है, घोटालेबाज की सरकार है, जिसमें देश में विकास के नाम पे जीरो है। देश का बेड़ा कर अलायंस हो गया, इंडिया अलायंस बन चुका है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, इस पर कितना विश्वास है आपको? हाँ, देखिए, इंडिया के ऊपर 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। कांग्रेस जब इंडिया का नाम चेंज कर रही थी, भारत करना चाह रही थी, तो आप विपक्ष में आपने इसका विरोध किया। 2015 में ममता बनर्जी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी। 2015 में आपकी इन्हीं की सरकार थी, यही प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था इंडिया का नाम हटा के भारत ही किया जाए। तो आपने कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि इंडिया भारत से कोई मतलब नहीं, दोनों नाम रहेंगे। संविधान तो कहता है कि दोनों नाम एक ही है। तो वही कोर्ट ने वही कहा। कोर्ट आज भी कह रहा है, आप जब इंडिया गठबंधन बन गया तो आज इंडिया नाम हटाने की जरूरत क्या है? 2015 में तुमने हलफनामा दिया, देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने हलफनामा दिया कि इंडिया भारत दोनों नाम रहेंगे। जब इंडिया गठबंधन बन गया, इतना खौफ, इतना डर। 2024 में देश की जनता इसका जवाब देगी और बदलाव आएगा। राहुल गांधी पर कितना भरोसा? राहुल गांधी कभी कुलियों से मुलाकात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं या फिर जनता से सच में जुड़ना चाहते हैं? देखिए, अगर विपक्ष किसी से मिलने चला जाए तो वो ड्रामा हो गया, राजनीति हो गई। ये कहीं चले जाए तो उनका विकास हो गया। तो अगर कोई नेता किसी पार्टी का, मैं राहुल गांधी, मैं पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। हाँ। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता कहीं जा रहा है तो इन्हें वो दर्द होता है। तो अगर तुम्हें इतना डर है सब पे एक भारी, अब तुमने 38 पहली दफे इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई है, पहली दफा इन्होंने पहली दफा बुलाई ये मीटिंग। जब दूसरी मीटिंग इंडिया गठबंधन की हो रही थी तो आपने दिल्ली में बुलाई। तो इतना खौफ है, डर है, और जनता समझ चुकी है। वो उनका राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम मुद्दा खत्म हो गया है, और ये शांति भंग कराने के चक्कर में चुनाव जीतना चाहते हैं। सर, अगर इंडिया अलायंस जीतता है भारी बहुमत से, तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं? कौन सा चेहरा सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए,
14 उप मुख्यमंत्री है, 14 मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन में। प्रधानमंत्री चेहरे का कोई सवाल नहीं है, इनमें पास में वोट नहीं है। सबने क्लियर कर दिया कि अब प्रधानमंत्री लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। जब चुनाव हो जाएगा प्रधानमंत्री चेहरा सामने आ जाएगा, उसमें क्या है। आपको लगता नहीं कि विवाद होगा टिकट बंटवारे में? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सबकी मंशा हो गई भारत इस देश को बचाने की प्लानिंग है। सबसे पहले देश बचेगा तो राजनीति चलेगी। प्रधानमंत्री बनेगा, देश ही में मामला खराब हो रहा है, जो देश ही बिगड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरे देश में आग लग जाएगी, तो राजनीति कहाँ रह गई। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हमारे देश को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम क्यों ये बार बार मुद्दा सामने आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वह क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और देश में क्या क्या समस्याएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। सर आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोहम्मद आजम है। आजम जी आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए सर, हमारा कहना यही है कि देखिए ये हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखिए भाई हमारे ये सरकार कोई भी बने, हमसे उसको कोई मतलब नहीं कि एक एकताई से एक नजर से देखे कि भाई हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। भाई देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख, सब मेरा भाई है। हम तो भाई एक ही बात कहेंगे कि सब मिलजुल के रहे, ना किसी से कोई बर्दाश्त करे। देखो अब हम ये बता रहे हैं, कल हमारे बड़े वफात थे, ठीक है। हाँ देखिए कल मेरे बड़े वफात थे, 5-7 हिंदू को देखा मैंने। एक छोटा सा मूर्ति निकाल के हम लोग की गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था, यहीं पे ये गेट पहले नंबर गेट पे मेरी गाड़ी से आया। हम लोग श्रीरामपुर से आए थे, गाड़ी लगाए, अब वो आके बीच में सीधा आके घुसा दिया। तो क्या ये भाई वो सोचता है कि भाई हम हमारे पास हमारी सरकार है तो हमारे को बहुत ताकत है? लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अल्लाह की लाठी में इतनी आवाज है कि बहुत बड़े बड़े को धसा दिया, बहुत बड़े बड़े को धसा दिया। खुद देख रहा दुनिया में कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, नहीं कि अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। बाकी यही है, या मेरे मोदी जी हो या योगी जी हो या अखिलेश यादव, जो भी हो, हम ये सोचते हैं कि अपने मुसलमान भाई हिंदू भाई सबको एक नजर देखे। आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? क्या हमारे मुद्दे ये है कि देखो सर भाई 2024 में योगी जी मोदी जी जीते या राहुल जी जीते, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम एक ही बात कहेंगे भाईजान कि हमारे एक नज़र से सबको देखे और अपने हिंदुस्तान को बचाए और आगे भविष्य में कोई गलत ना करे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने सुना और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे चुनाव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं की क्या रहेंगी। सर आपका नाम क्या है? जुबैर आलम। कैसे देखते हैं, चुनाव नजदीक है, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या क्या समस्या? झगड़ा तैयार है, हिंदू मुस्लिम बहुत हो या ज्ञान वापी मस्जिद और जाने क्या क्या उलझट है, ये हो गया। हाँ तो सरकार से क्या गुजारिश है आपकी? सरकार ये ऐसे रोके इन बातों को रोके, अच्छा माहौल बने। ठीक है, यहाँ पर अच्छी माहौल बनाने की बात कही गई है। और भी भाई मौजूद हैं और लोगों से भी जानेंगे समझेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? जितने मुसलमान सीधे हो गए रोकने वाला नहीं। इस तरह के सर क्या नाम है आपका? इस तरह के बयान नहीं, ये बयान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रशीद है। सर कैसे देखते हैं, चुनाव नजदीक है, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, आम मर्यादित भाषा का जो है प्रयोग किया गया, सर ने बताया था, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखो जी, जो गलत करा है पार्लियामेंट जो है, वहाँ से सारे पूरे इंडिया का सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट से सारे वहाँ कानून बनते हैं और सारे वहाँ से गवर्नमेंट चलती है। वहाँ इस तरह की बात गलत है, उन्होंने करिए गलत करिए, इसके लिए उनको मोदी को चाहिए उनके खिलाफ कुछ एक्शन लें। सर मुद्दे क्या कह रहेंगे 24 के लिए, क्या क्या काम देश में अभी और होना बाकी है? देश के लिए तो जरूरी है। आजकल नौजवान लड़के कई लाख लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है, पढ़ लिख के बेकार है, वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, जितने नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर आए उनको रोजगार मिलना चाहिए। और देश में महंगाई बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए। बस इलेक्शन के जो भी पार्टी है, हम तो कहते हैं इलेक्शन में। सर अलायंस को लेकर आपको क्या विचार है? अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया, आपको भरोसा है गठबंधन पर कि कुछ सीट निकाल पाएगा, जीत पाएगा गठबंधन? भाई उन्होंने सरकार बना रहा तो हाँ? क्या सर? गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा। इनकी 150 सीटों पर नहीं आ रही। एनडीए गठबंधन की जनता जवाब देगी इसका, जनता जवाब देगी। हाँ गठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा 2024 में। आप कैसी बात कर रहे हैं, कुछ सीटें आएंगी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कही गई है। अब देखेंगे कि क्या ये मुद्दे जो है सरकार तक पहुँच पाएंगे, क्या सरकार इस बात को समझ पाएगी कि हमारे देश में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर इंडिया अलायंस के लिए भी बात की गई है कि इंडिया अलायंस इस बार जो है सरकार बनाएगी। अब वक्त तय करेगा कि वोट किसके खेमे में जाएंगे और कौन इसकी इस बार सरकार बनती हुई नजर आएगी, कौन जो है लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आएगा।